नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गोंद के लड्डू बना के दिखाती हूँ। पिछली बार मैंने सिंपल आटा के बनाए थे तो काफ़ी थे जी, आप मैं अच्छी तरह डिटेल से समझाओ। तो ये देखो, मैंने आटा ले लिया, जितनी ज़रूरत होगी मैं डालती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। ये है किशमिश और ये है बादाम, काजू मैंने पीस के रख रखे हैं। और ये देखो, ये है नारियल, ये नारियल डालूँगी। और ये मखाने, जितना चाहो आप उतने ही डाल सकते हो। और ये है मगज, खरबूजे के बीज। और ये है गोंद, गोंद मैं पीस लूँगी हल्का हल्का सारा, अलग अलग। ये अलग से डलेंगे, ये अलग से डलेगा और ये इकट्ठे डल जाएंगे। बादाम और काजू, और ये पीसने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इनको हल्का सा पीस के अलग से दिखाऊंगी मैं आपको कितना अच्छा बनेगा। और ये है काली मिर्च, काली मिर्च बाद में डालूंगी, ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और ये देखो, ये है घी, देसी घी है, गांव से मंगवाया हुआ। और ये जो पूछ रहे थे पिछली बार खांड क्या होती है, खांड देखो भाई, ये है, चीनी पीस नहीं रखी, ये देसी खांड है। ये बहुत ही ठंडी रहती है और फ़ायदेमंद है। और ये नारियल पीसूंगी तो थोड़ी सी खांड मिला के पीसूंगी, ये तेल छोड़ देते हैं ना, इसलिए खांड में मिक्स हो जाएंगे। वैसे तो खांड ठंडा होने के बाद डलेगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाल लूँगी। अब ये घी रख लेती हूँ इधर। ये देखो, ये जला लिया और इसमें घी उतना ही डालूंगी जितना मेरे को ज़रूरत होगी। देखो, मैं काफ़ी सारे बनाऊंगी, जितना आपको चाहिए उतना ही बना सकते हो। अच्छा, अब मैं ये पीस के दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये बिल्कुल सुखानी है, इसको सूखी हुई है, वैसे मैंने सुखा रखी है। इसको रखो और पहले डालो गोंद। पूरे नए तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी। गोंद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और जल्दी तैयार हो जाएगा। बस हल्का सा करा और इसको निकाल दिया। ये अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं होगी, जो हमारा घी रहेगा आटा बनने के बाद उसी में तैयार करूँगी, बहुत ही जल्दी बन जाएगा ये। और ऐसे ही ये जो गरम घी और आटा होता है उसी में से बिल्कुल कच्चा नहीं छोड़ूंगी, आपके सामने तैयार करके दिखाऊंगी। ये देखो, ये कर लिया दरदरा। और किशमिश पीसने की कोई ज़रूरत नहीं, ना मगज पी, मिर्च पीसेंगी बिल्कुल बारीक, ये डलेंगी सबसे लास्ट में। और जो घी बेकार जाता है मखाने में डालते हैं, ये मखाने भी ऐसे ही डालेंगे। ये देखो, ये ज़्यादा मोटी मिर्ची खाई नहीं जाती, बच्चे खाते नहीं हैं। और ये आँखों के लिए आप लोगों को पता है बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ज़्यादा ये मीठा हो जाता है गोंद, तो आपको खाई भी आराम से जाएगी, इसमें अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब भून दूँगी मैं, ये वाले भूनने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसी में भून के दिखाऊँगी। ये भी पीस लेती हूँ पहले, कई बार इसको तल के फिर पीसते हैं, लेकिन इसको तलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो, ये बारीक पीस गया बिल्कुल, ये इसमें डाल देती हूँ। दो बार करके पीस लिए मैंने, ज़्यादा थे थोड़े से। और मखाने वैसे फ़ायदेमंद भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। देखो, ये हो गए। अब मैं दिखाती हूँ आपको नारियल, ये बारीक होगी बिल्कुल, डालने लायक। और अब दिखाती हूँ, ये देखो, ये नारियल है, ये छोड़ेगा घी, तेल यानी के, तो इसमें आप 1 चम्मच ये बूरा डाल देते हो। ये देखो, तो इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगी, लेकिन बूरा गर्म में नहीं डालनी होती, ये पानी छोड़ देती है। अब ये डाल दिया सबसे लास्ट में। ये देखो, अब देख लेती हूँ एक बार, बिल्कुल तैयार है, छिलके नहीं होंगे बिल्कुल भी, और आराम से आप
इसमें मिक्स हो जाएगा आटे में। अब ये डाल देती हूँ इसमें, और अब आटा भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सब चीज़ें तैयार होगी बिल्कुल। अब चलते हैं गैस की साइड। अब ये देखो घी मैंने डाल दिया, मेरे को जितना चाहिए घी डालना पड़ेगा इसमें ज़्यादा। इसमें गोंद भी भुनेगा और जो और सामान है वो भी इसी के अंदर ही भुन जाएगा। सबसे आसान और जल्दी तरीका। और एक भी आपको दिखाऊंगी कच्ची चीज़ नहीं रहेगी। अलग अलग निकालते हो बहुत टाइम लगता है, और उसमें भी कच्चा होने का थोड़ा सा रहता है, कभी कच्ची ना रहेगी हो। अब इसमें आटा भून के जितना घी बचेगा उसमें सारा ये जो चीज़ें हमने निकाली हैं, सबसे पहले तो हमें गोंद भूनना है। ये देखो ये कढ़ाई बहुत ही मोटे तले की है और बनती भी बहुत अच्छी, इसमें स्लो स्लो बनेगा, लगेगा नहीं बिल्कुल भी। ये आपको ध्यान रखना है, कढ़ाई चाहिए वो मोटा सा तला हो और सारी चीज़ मिक्स हो जाए। अगर आपको कम की ज़रूरत है बनाने की तो कम भी बना सकते हो, लेकिन मेरे को कई जगह गिफ्ट भी देने हैं और बच्चे भी आने वाले हैं। और ये आपको लग रहा है ना इतना घी हो गया, इतना घी नहीं रहेगा। अभी तो इसको गोंद भी पिएगा, मखाने भी लेंगे और चीज़ें हैं वो भी इनके साथ ही भुनेंगी और पूरे स्पीड से भुन जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी बिल्कुल। आपको ज़्यादा टंटे करने की ज़रूरत ही नहीं, और स्लो पे भुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फुल पे ही भुनेगा। हाँ, किसी की कढ़ाई थोड़ी सी पतली हो वो स्लो पे भुनेंगे। चलो भाई देखो ये पूरा तैयार हो गया, अच्छे ब्राउन ब्राउन सा होने लगा ये देखो, और खुशबू भी आ जाती है। सीखने के बाद पूरा तैयार होता है तो सारे घर में खुशबू भी फैल जाती है, और ये ब्राउन हो गया बिल्कुल। अब ये है तैयार। अब मैं थोड़ी सी पीछे हट के अब डालूँगी गोंद। ये देखो इसके अंदर ही गोंद, जो ये ज़्यादा घी लिया था मैंने, गोंद इसके अंदर ही सीख जाएगा। ये देखो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। एक तो हमने छोटा बना दिया था इसको पीस के, एक जैसा हो गया था, और ये देखो ऊपर आ गया बिल्कुल। ये हो गया, दो चीज़ होगी तैयार, आटा भी और गोंद भी। अब अलग अलग जो हम घी डालते थे वो इसके अंदर ही मिक्स हो गया। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा सा सिकने देंगे गोंद को। सबसे बढ़िया है गोंद नहीं होना चाहिए। देखो फूल के ऊपर आ गया, और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब थोड़ा सा और पीसना चाहो तो और मैश कर सकते हो इसको। ये देखो कितना अच्छा हो गया, पूरा घी तैयार था और एक जैसा आएगा आटे में भून के, ना कच्चा रहेगा। ये देखो ना इतने बर्तन होंगे और ना ही टाइम, ना ही वेस्टेज, और अलग अलग भूनने की कोई ज़रूरत नहीं, एक साथ। अब इसमें डालूंगी मखाने का जो आटा था वो वाला, वो भी इसके साथ ही भुनेगा। ये सब चीज़ें कच्चे पक्के की कोई ज़रूरत नहीं होती, गोंद पक्का होना चाहिए। ये देखो अब ये भुन गया। दो चीज़ बिल्कुल तैयार एक साथ, और इसके अंदर से बिल्कुल कच्चापन नहीं रहेगा। अब मैं डालूंगी इसमें। अब आप सारी चीज़ें डाल सकते हो। ये देखो नारियल का चूरा था, बादाम काजू सब चीज़ एक साथ डल जाएंगी, और कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसमें साथ साथ भुनता रहेगा, यूँ नहीं है बंद कर दी तो ये भुनेगा नहीं, काफ़ी टाइम तक चलता है ये गरम गरम में। और घी देखो क्या है घी, और अभी तो और भी चीज़ें डलेंगी और
इसमें बूरा खांड जो भी आप बोलते हो, हम तो खांड डालते हैं देसी, उससे बिल्कुल नहीं रहेगा। ये देखो, और अब डालना है ये ज़्यादा नहीं भूनने, काले पड़ जाते हैं। बस ये हल्के से ये गरम में दब जाएंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब ये ठंडा हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को खांड मिला के दिखाऊंगी। ये देखो, ये सारे मिक्स हो गए। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च। ये देखो, ये डलेगी सबसे ज़्यादा और कम लास्ट में डलेगी, पहले नहीं डलेगी। इसका ना ये ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और ये सबसे ज़्यादा टेस्टी चीज़ यही बनेगी। ये देखो हो गया, ये देखो अब ये हो गया तैयार। बिल्कुल मिक्स कर दिया मैंने नीचे उतार के, और अभी कढ़ाई गरम है, थोड़ी देर और भुनेगा ये, और फिर मैं ये इसमें थोड़ा ठंडा होने के बाद ये डाल दूँगी, फिर लड्डू बना के आपको दिखाऊँगी। अभी नहीं डालनी इसमें, ये पानी छोड़ देगी, खांड अभी डालेंगे तो ये ठंडा होने के बाद ही डलेगी। ये देखो सारी चीज़ बहुत सारा बन गया, कई जगह गिफ्ट कर दूँगी। ये तैयार हो गया, ये देखो ठंडा हो गया। और पहले मैं एक आधा गोंद दिखा देती हूँ। गोंद बिल्कुल साफ़ हो रहे हैं, कहीं भी कच्चा नहीं है। ये देखो, ये देखो बिल्कुल कहीं से कच्चा नहीं है, ये इसकी पहचान है। और अब ये बूरा डाल लो ठंडी होने के बाद, जितना भी आपको खाना हो उसी हिसाब से डाल सकते हो। ये इसमें मेरा वो कुछ नहीं है, और हम थोड़ी सी ज़्यादा भी खाते हैं। और अब इसको मिक्स कर लिया सारा, देखो कितना बढ़िया हो गया, और घी बिल्कुल भी फालतू नहीं रहा। इस तरह बनाओगे तो जल्दी भी बनेंगे और बहुत सारे। तो गूंद सारे, ये देखो गूंद बिल्कुल तैयार हो रहा है। ये देखो, ये देखो भाई, इतने छोटे छोटे बनाऊंगी, बिल्कुल एक बार में एक ही खाया जाए, ना इसको काटने की ज़रूरत है, ना कोई जूठा छोड़ेगा, बिल्कुल एक है। अब देख लो बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ सब।